खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11 बाब उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि बग़ैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। ईमान लाने वाले को चाहिए कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। आइए अज़ीज़ों, आज हम ईमान की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ईमान क्या चीज़ है? ईमान की मुख्तलिफ़ इक़साम है। पहला ईमान वो है जिससे हम खुदा की मौजूदगी को मानते हैं। ईमान लाने वालों को चाहिए कि खुदा मौजूद है। फिर दूसरी बड़ी बात, ईमान की कई इक़साम हैं। ईमान तो शैतान भी रखते हैं लेकिन थरथराते और क्या करते हैं, कांपते हैं। अगर ईमान के साथ ईमान नहीं तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है। हम यहाँ एक खूबसूरत बात पर गौर करते हैं कि मर्द नू रास्तबाज था। मर्द नू रास्तबाज था, वो खुदा के साथ साथ चलता था और खुदावन ने उससे कलाम किया। जब खुदावन ने रूए ज़मीन पर इंसान को पैदा किया, रूए ज़मीन पर इंसान बढ़ गए, उन्होंने अपने तौर तरीके क्या किए, बिगाड़ लिए और खुदावन ने गज़बनाक होकर कहा कि मैं तमाम दुनिया के तमाम बशर को, हर फ़र्द बशर को, हर जानदार को मिटा डालूँगा। लेकिन खुदावन ने नूह से कलाम किया, कहा कि नूह मर्द रास्तबाज था, वो खुदा के साथ साथ चलता था। खुदावन ने उसे कहा कि तू अपने और अपने ख़ानदान के लिए क्या बना, एक कश्ती बना। तो नूह ने क्या किया, खुदावन की आवाज़ को सुना, खुदावन की फरमाबरदारी की। इस नूह की कश्ती बनने में कितना बहुत सारा टाइम लगा और ये किसी समुंदर के किनारे नहीं बनाई गई, बल्कि नूह जहाँ था उसने वहीं उसको बनाना शुरू किया। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका ख़ानदान इस कलाम से वाकिफ़ हो गए, क्योंकि खुदा ने उनको बताया ये कश्ती बनाने का मकसद क्या है, ताकि वो तेरे और तेरे ख़ानदान को बचा सके और सारी दुनिया को क्या कर सके, हलाक कर सके। खुदा के कलाम में लिखा है कि नूह ने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता उस पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर। तो इसलिए कि नूह ने कलाम को अमली जामा पहनाया, वो कश्ती बनाने लगा और वो तैयारी करने लगा और साथ साथ मनादी करता था। यीशु मसीह ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात की। पालूस भी कहते हैं उन दिनों में क्या होगा, लोग शादी ब्याह करते होंगे, खाते पीते होंगे, उनको कुछ खबर नहीं होगी। जिस तरह नूह के दौर में तूफ़ान आ गया, वैसे यीशु मसीह की आमद आ जाएगी। और क्या किया, नूह मनादी करता था लेकिन किसी ने उसकी बात पर कोई कान न धरा। अचानक क्या हुआ कि नूह से खुदावन ने कहा कि कश्ती में दाखिल हो जा। वो 8 जाने और जोड़ा जोड़ा जानदारों का उस कश्ती में दाखिल हो गया और कश्ती का दरवाज़ा खुला हुआ था। बहुत देर तक खुदावन ने इंतज़ार किया, फिर उसने दरवाज़ा बंद किया। आज हम इस बात पर गौर करते हैं, कश्ती का दरवाज़ा ज़िंदगी का दरवाज़ा है। ज़िंदगी का दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई निजात नहीं पा सकता। जिस तरह कश्ती का दरवाज़ा खुला था, आज खुदा का फजल और तहम्मुल है कि खुदावन ने निजात के दरवाज़े को क्या की है, खोला है। ज़मीन पर वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। जिस तरह उस वक़्त मनादी होती थी, आज भी रूए ज़मीन पर मनादी हो रही है, ताकि लोग अपने गुनाह से क्या करें, तौबा करें और यीशु मसीह को कबूल करें। उस वक़्त क्या हुआ, खुदावन ने बहुत देर के बाद 8 जाने जोड़ा जोड़ा जानदारों का दाखिल हो गया। खुदावन ने कश्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया। 40 रोज़ 40 दिन 40 रात आसमान से भी बारिश हुई, ज़मीन के सोते भी फूट निकले और तमाम कश्तियाँ जहाज़ बर्बाद हो गए, सारी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन नूह कश्ती में ज़िंदा था, मौजूद था, उसका ख़ानदान मौजूद था, क्योंकि वो कश्ती कलाम से बनी थी। उस कश्ती में न सिर्फ नूह था बल्कि खुदा उसके साथ था, जिसने उन तूफ़ानों में उसको क्या किया, संभाला, उसके साथ रहा। आज कश्ती का दरवाज़ा खुला है। आप तमाम सुनने वाले लोगों के लिए दावत है कि यीशु मसीह को कबूल करें, उसमें दाखिल हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।